अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सो ये भी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो वो बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। पॉइंट नंबर 1, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी दो एटम्स के बीच में या दो स्पीसीज के बीच में, सो देयर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट। नो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो नो इंडक्टिव इफेक्ट विल बी देयर। सो चाहे कोई अटैकिंग रिजल्ट आ जाए यहाँ पर या न आए, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये होगा ही होगा एज लॉन्ग एज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। नेक्स्ट इज इट टेक्स प्लेस बिटवीन द एटम्स बॉन्डेड बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ये वहां पे ही होगा जहां सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो सिंगल यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पे ये जो इंडक्टिव इफेक्ट वहां नहीं होता है, ये वहां पे सिर्फ होता है जहां पे कोवलेंट बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस, नॉट द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Next point, it is observed due to the difference in the electronegativity values of the bonded atoms। ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि इंडक्टिव इफेक्ट तभी होगा जब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी, अदरवाइज इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं होगी। It takes place even in the absence of attacking region. It takes place even in the absence of attacking region, as already I mentioned in this lecture। चाहे वहाँ पे अटैकिंग रीजेंट हो या ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अटैकिंग रीजेंट, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। सो दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये 3 कार्बन एटम्स तक इफेक्ट करता है। इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 3 कार्बन एटम्स इंडक्टिव इफेक्ट नलिफाइज, दैट इज इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3rd कार्बन एटम्स। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इट ट्रेवल्स एंड डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड आफ्टर 3rd कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से फिजिक्स में आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है कार्बन एटम्स की चेन, ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है कार्बन एटम्स की चेन यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो एटम है ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स एक्स। तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगी और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी। तो हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर पॉइंट, जो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस कार्बन पे चढ़ेगी, जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे ये अकेला ये वाला कार्बन बियर नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पे भी फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ये वाला कार्बन यहाँ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज इस यहाँ पे चलेगा, ये 3 एटम्स के बीच में ये आपस में इसको कंपनसेट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यूँ मान लीजिए अगर यहाँ इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास अगर यहाँ -10 का चार्ज बनता है, तो सीधी सी बात है ये जो कार्बन है यहाँ पे +10 का चार्ज बनेगा। वंस अगेन आई विल रिपीट इट डाउन, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स तो शिफ्ट हुए हैं यहाँ की तरफ, लेट अस सपोज दैट -10 चार्ज इज क्रिएटेड ऑन दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दैट्स एक्स। तो सीधी सी बात है कार्बन पे +10 का चार्ज जो है वो डेवलप होगा। तो अब
क्या होगा, ये +10 का चार्ज जो है ये अकेला ये वाला कार्बन बियर नहीं करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 कार्बन एटम्स के बीच में। दे विल शेयर दिस +10 चार्ज। यू डियर स्टूडेंट्स, यू मान लीजिए अगर इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा -5 का, और यहाँ पे देख लीजिए अगर नेट चार्ज हम देखेंगे +10 -5 इस कार्बन पे, लेट अस सपोज नेट चार्ज ऑफ +5। अब यहाँ इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच ले, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन खींच ले, इसको भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ गई, तो ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। चलिए मान लेते हैं अगर इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए तो इस पे -2 चार्ज, इस पे तो +5 का चार्ज था, तो नेट चार्ज इस पे बनता है +3। तो यहां पे अगर -2 का चार्ज बना था तो इस वाले कार्बन पे +2 का चार्ज बना था। तो आप देख सकते हैं ये जो +10 का चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 कार्बन एटम्स के बीच में, जिस +5 +3 एंड +2 एंड इट इज इक्वल टू +10। कहने का मतलब ये है कि ये जो +10 का चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 कार्बन एटम्स के बीच में। सो दिस वाज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, दैट वाज -I इफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख